अ, बेटा अभी मैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का हो रहा था, वो देख रहा था। और साफ पता चल रहा था बेटा उसको देख के कि सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ये तो हमें ग्रेस नंबर बताने को भी तैयार नहीं थी कि हम दे रहे हैं। वो तो इतने सवाल उठे, लास्ट में जब कोर्ट में मुद्दा चला गया तो ग्रेस मार्क्स उनको खुद ही हटाना पड़ गया। अब ये पेपर लीक वगैरह हर चीज एक सिरे से खारिज कर रहे हैं और बोल रहे हैं सब कुछ अच्छे से हुआ है ना। और ऐसे लॉजिक दे रहे हैं कि एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, 50 लाख बच्चों को टेस्ट दिलाती है, इसलिए आप इस पर शंका नहीं करिए। बल्कि इसी वजह से तो शंका होनी चाहिए कि इतने बच्चों को आप एग्जाम ले रहे हैं तो अंदर चल क्या रहा है। एनीवेज, चलिए उस मुद्दे पे अभी नहीं जाते हैं। फिलहाल बेटा मुद्दा ये है ना कि आपके मार्क्स के हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, देखो जिसका 660 के ऊपर आ रहा है वो फिर भी अपने आप को सेफ फील कर रहा है। कहीं ना कहीं दुखी है वो भी, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो कॉलेज मिल सकता था शायद उससे नीचे वाले कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट उसको ये लग रहा है कि यार कॉलेज तो मिल जाएगा, मेरा साल तो बर्बाद नहीं होगा। 600 से 660 जिसका आ रहा है वो सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्योंकि जब उसने ओएमआर से मार्क्स मिलाए, अपने घर वालों को बता के बहुत खुश हुआ, सेलिब्रेट किया कि हो गया अब, है ना, इस जो तपस्या है नीट की उससे छुटकारा मिला। लेकिन जैसा कट ऑफ अभी तक दिख रहा है, अगर कोई एक्शन इस पर नहीं होता है, अगर 8 जुलाई को कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं आता है विच विल रिड्यूस द कट ऑफ, तो ये बच्चा सबसे ज़्यादा दुखी रहेगा और आज की डेट में कंफ्यूज भी है कि करना क्या है। बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं और वो यही पूछते हैं हमसे कि सर हम क्या करें। मैं सच बताऊं, हमारे पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता है कि हम क्या बोले बच्चों को। तो इन बच्चों के लिए बहुत क्लियर आंसर नहीं है मेरे पास अभी भी। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप काउंसलिंग में तो जरूर बैठो, काउंसलिंग तो छोड़ना नहीं है आपको, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप काउंसलिंग हो भी जाती है, मतलब उसके बाद भी कोई गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, हम सारा प्रोसेस डिसॉल्व करके दोबारा एग्जाम करवा देंगे। तो आपको ये डरने वाली बात नहीं कि काउंसलिंग करवा लिया तो बाद में फिर चेंज नहीं होगा, हो जाएगा। तो आप काउंसलिंग में तो कंटेस्ट करिए बेटा, लेकिन सैडली एक बात मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा पढ़ाई के भी टच में रहिए, एकदम से छोड़िएगा मत। अब जब मैं ये बोल रहा हूं, आई कैन फील योर पेन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल के निकल गया, हमने भी प्रिपरेशन करी है, हमने भी सालों अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगाए हैं, हॉस्टल में रह के, बाहर पढ़ के, घर से दूर रह के। वी ऑल्सो नो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वो क्या तपस्या होती है, हर एक चीज का बेटा मुझे अंदाजा है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई में के टच में रहिए, क्योंकि आप अपने सपने से भाग नहीं सकते। अगर किसी वजह से इस बार भगवान ना करे नहीं मिल पाती है सीट आपको ढंग की जो आप चाहते थे, तो बेटा एक और अटेम्प्ट आपको देना चाहिए। अब ये बोलना भी बहुत बहुत ट्रिकी चीज होती है यार, मतलब ये मैंने बहुत आसानी से भी बात बोल दी कि एक और अटेम्प्ट। कई बच्चों ने बेटा बहुत कन्विंस करके घर वालों को लास्ट अटेम्प्ट मांगा था। मतलब लिटरली मैंने कई पेरेंट्स से बात करी थी कि आपके बेटे ने पिछले साल ठीक ठाक स्कोर करे हैं, अच्छा पढ़ता है, उसको एक और मौका दीजिए। इस बार हम किस मुंह से बोलेंगे पेरेंट्स को, मुझे खुद नहीं पता है कि हम कैसे बोलेंगे कि एक और मौका दीजिए, आई डोंट नो। इसीलिए सबसे डिफिकल्ट इन्हीं बच्चों को आंसर करना है। बट अगेन सेम थिंग बोल रहा हूं बेटा, थोड़ा सा आप पढ़ाई के टच में जरूर रहिएगा। 600 से कम वाले दुखी तो हैं कि कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये कंफ्यूज नहीं है। इनको एक क्लैरिटी दिख गई होगी कट ऑफ्स को देख के कि अगर आप, चलो बहुत लो कट ऑफ स्टेट है तो अलग बात है, हो सकता है 600 610 में क्या पता कुछ हो जाए लास्ट तक, मॉप अप राउंड तक आते आते। आई एम नॉट सेइंग कि मिल ही नहीं सकता, हो सकता है लो कट ऑफ स्टेट में मिल भी सकता है। लेकिन थोड़ा भी जहां पे अच्छा कट ऑफ जाता है बेटा, वहां पे इस नंबर पे कुछ भी मिल पाना इस बार, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाना मुश्किल है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। तो कम से कम इस बच्चे को क्लैरिटी है कि यार इस बार तो नहीं, अगली बार कहीं कुछ देखना है। तो बेटा आपके लिए एक सजेशन है, आप कमेंट करके, ट्विटर में पोस्ट करके, ट्वीट करके अब आपका बहुत ज्यादा भला नहीं होगा। मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, ये कई बच्चे मानेंगे इस बात को, कि इसमें से बहुत सारे बच्चे है ना एक्टिव हैं बहुत और बोल रहे हैं रीनीट करा दो, रीनीट करा दो, रीनीट करा दो। बेटा तेरा अगर मैं रीनीट करा भी देता हूं अभी, फैक्ट है बेटा, है ना, देखो बुरा मत मानना, फैक्ट है। अगर तुम्हारा अभी रीनीट होता भी है मान लो सभी बच्चों का, तो बेटा 2 से 4 हफ्ते मिलेंगे मैक्सिमम। अब आप खुद ही सोच के देख लो, एक तो इतने टाइम से आपका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है,
आप 2-4 हफ्ते और पढ़ भी लोगे अगर मान लो रीनीट के लिए, आप कितना यहां से इंप्रूव कर पाओगे। तो और वैसे भी इसके चांसेस हैं बहुत कम, जिस टाइप का एटीट्यूड है बहुत कम है। अगर कुछ मास लेवल पे पेपर लीक का पता चलता है तभी ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, तो अब ये झुकने वाले नहीं हैं इनकी बातों से, तो यही लग रहा है। तो बेटा इन चक्करों में आप फिलहाल बिल्कुल मत पड़िए, ठीक है ना। जो 1563 बच्चों का रीनीट हो रहा है उसमें अगर आप नहीं आते हैं तो वैसे भी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब रीनीट हो जाएगा, उनका दोबारा रिजल्ट पब्लिश होगा, आई डोंट थिंक कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। 1500 बच्चों से क्या फर्क आएगा कट ऑफ में। अब वो अलग मुद्दे हैं कि वहाँ पे जाएंगे हम कोर्ट में और चैलेंज करेंगे कि नहीं जांच कराइए और बच्चे होंगे शायद ऐसे, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल आप प्रैक्टिकली सोचो बेटा कि आपको कुछ भी और करके फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ करके फ़ायदा हो सकता है और वो है पढ़ाई। तो आपने नोटिस किया होगा मैं 4-5 दिन पहले से ये बोलना शुरू कर चुका हूं चैनल पे कि यार अब पढ़ाई करो, अब पढ़ाई करो, अब पढ़ाई करो। बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, जो आपको जरूरी लगा, सही लगा, आपने किया, मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को। लेकिन अब आपको ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए बेटा कि अगर आप इस जोन में हैं, पढ़ाई शुरू करिए और 2025 में फोड़ के जवाब दीजिए सभी को। सिंपल सी बात है बेटा, है ना। अब हम आपको इसमें कैसे मदद करेंगे, तो इस मंडे से बच्चों मैं अपना YouTube जो है वो रिज्यूम कर रहा हूं। YouTube में हमने बेटा आरंभ बैच लॉन्च किया था, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आ गया तो ये सारा डिस्टर्ब हो गया, वो रुक गया था, पॉज आ गया था उसमें, उसको हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, आप कह लीजिए, ठीक है ना। सो वो दोबारा से अपना स्टार्ट हो रहा है, सेम बैच, आरंभ बैच, और बेसिक मैथमेटिक्स से ही शुरू हो रहा है वो। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए है जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं। जिनको फीचर्स चाहिए, ऐप पे पढ़ना है, उनके लिए मंथन नीट बैच है। अभी एक एक चैप्टर ही खत्म हुआ है, आप आराम से ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, मंथन नीट। अब उन बच्चों के लिए बेटा जो फिजिक्स में इस बार बहुत कमजोर रह गए थे और अगली बार भी उनको डर फिजिक्स में ही है, उनको फिजिक्स इंप्रूव करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ऑफलाइन में जाने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है मेरे पास। मैं बेटा जनकपुरी सेंटर में, वेदांतु के जो जनकपुरी सेंटर में, वेदांतु लर्निंग सेंटर सब हर जगह खुल गए हैं, बहुत सारे जगह। जनकपुरी दिल्ली में है बेटा, वहां पे भी खुल चुका है। जनकपुरी में आपको आराम से बढ़िया हॉस्टल की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे बाहर से आके भी वहां पे पढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर वाले भी वहां पे आके पढ़ते हैं। तो अगर आप मुझसे ऑफलाइन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और परफेक्ट स्कोर 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर रहे हैं, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, अब आपको पता है 67 बच्चे 720 लाए हैं इस बार, है ना, तो बिल्कुल पॉसिबल तो है, आपको पता है। और आपको टारगेट भी यही रखना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छे से फिजिक्स का इंप्रूवमेंट हो, मैं वहां आपके साथ सेंटर पे हमेशा रहूं, जब आपको डाउट आए उसको क्लियर करूं, मिल के मेहनत करें, फीडबैक मैकेनिज्म के साथ चलें, जहां जहां तकलीफ हो रही, जहां जहां दिक्कत हो रही है, चीज़ों को ठीक करते हुए चलें, तो बेटा ये बेस्ट बैच है आपके लिए। और ऐसा नहीं कि ये ओनली फिजिक्स बैच है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, यहाँ पे आपको बायो भी मिलेगा, ऑब्वियसली सब कुछ ही चलेगा, राइट, कंप्लीट प्रिपरेशन है। बट हाँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, बाकी बायो और केमिस्ट्री के टॉप टीचर्स, टॉप ऑफलाइन टीचर्स जिन्होंने AIR अंडर 100 दे रखे हैं बहुत सारे, वो भी वहां पे होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो बेटा आप यहाँ पे जनकपुरी सेंटर में एक विजिट कर लो और जाके वहां पे कंफर्म कर लो चीजों को कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। और डेट जो है बेटा वो 18 जून है, जहां से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 18 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली ये ड्रॉपर्स के लिए है, और ड्रॉपर में स्पेशली जिनका फिजिक्स थोड़ा सा भी वीक है उनके लिए बेटा ये बिल्कुल बहुत अच्छा बैच साबित होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी बेटा, कि क्योंकि कई बच्चे डिलेमा में हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रीनीट हो जाएगा, रीनीट हो जाएगा। उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उम्मीद के भरोसे बैठे रहना और कोई एक्शन नहीं लेना अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ये गलत है। आपके पास हमेशा प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। जो एक प्लान है वो ये है कि भाई हम कोर्ट में जाएं और लड़ाई करें, जो भी करें वो ठीक है, वो चल रहा है। बट प्लान बी, आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, ताकि इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ इस बार सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है हमारे हक में, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना चाहिए बेटा, और उस केस में हमें 25 में ही अच्छा करना होगा, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाया। जनकपुरी सेंटर में आप अगर विजिट करेंगे तो मैं आपको वहां पे मिल भी जाऊंगा बेटा, आइए मिलिए और फिर डिस्कस करते हैं कैसे इंप्रूव करना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।